अलविदा जनरल। आज देश के रक्षा प्रमुख बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रैश की खबर सुनकर देश सन्न रह गया। 63 साल के बिपिन रावत अपनी पत्नी के साथ तमिलनाडु के कुन्नूर जा रहे थे। मंजिल तक पहुंचने में सिर्फ कुछ मिनटों का फासला बाकी रह गया था जब नीलगिरी के जंगल में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। शाम को 6:03 पर भारतीय वायुसेना ने जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मृत्यु की पुष्टि की। जनरल रावत को एबीपी न्यूज का सलाम। जनरल बिपिन रावत, उत्तम युद्ध सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, युद्ध सेवा मेडल, सेना मेडल, विशिष्ट सेवा मेडल, एडीसी। अब हम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसकी व्यवस्था करेंगे। धू-धू कर चलते हेलीकॉप्टर की इन तस्वीरों ने आज पूरे हिंदुस्तान को हिला कर रख दिया। बेहद भयावह और रोंगटे खड़े कर देने वाले इस मंजर के साथ हर किसी के जहन में सिर्फ दहशत पसरी हुई थी। नीलगिरी के जंगल में क्रैश हुए हेलीकॉप्टर में देश के सबसे बड़े सैन्य अधिकारी बिपिन रावत अपनी पत्नी मधुलिका के साथ मौजूद थे। हेलीकॉप्टर में 14 लोग सवार थे, लेकिन हर बीते मिनट के साथ मनहूस खबरें भी मिलने लगी थी। धीरे धीरे मौत की पुष्टि होने लगी। देश की जनता टकटकी लगाए टीवी और मोबाइल फोन पर चिपकी हुई थी, क्योंकि हर किसी के मन में सबसे बड़ी आशंका का खौफ है। सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जाने लगे, लेकिन देश को आधिकारिक ऐलान का इंतजार था। और इसी बीच खबर आई कि देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सदन में हादसे की पूरी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज कितने बजे क्या हुआ। सुबह 9 बजे बिपिन रावत और उनकी पत्नी समेत 9 लोगों ने स्पेशल एयरक्राफ्ट से उड़ान भरी थी। एयरक्राफ्ट में 5 क्रू मेंबर थे, इसलिए कुल 14 लोग सवार थे। विमान 2 घंटे 35 मिनट की उड़ान के बाद तमिलनाडु के एयरफोर्स स्टेशन पर सुलूर पहुंचा। ठीक 10 मिनट बाद 11:45 पर MI-17 V5 हेलीकॉप्टर से वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी। सुलूर से वेलिंगटन की दूरी करीब 94 किलोमीटर है। बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर अपनी मंजिल से सिर्फ 16 किलोमीटर की दूरी पर था, लेकिन मंजिल तक पहुंचने से सिर्फ 5 मिनट पहले दोपहर 12:20 पर हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया। रक्षा प्रमुख बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर कुन्नूर में नीलगिरी के जंगलों के ऊपर से गुजर रहा था। चश्मदीदों ने बताया कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने से पहले ही उसमें आग लग चुकी थी। सारे लोग ऑन बोर्ड थे और MI-17 हेलीकॉप्टर के अंदर बहुत ही हाई ऑक्टेन फ्यूल होता है, और जब कोई भी विमान इस तरीके का क्रैश होता है तो सबसे पहले उसके अंदर आग इसी वजह से लगती है, क्योंकि जो फ्यूल है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है और बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है और बहुत हाई इंटेंसिटी की फ्लेम्स पैदा होती हैं
जिसके अंदर बर्न इंजरी से अधिकतर लोगों की मौत होती है, सदमा और बर्न इंजरी। बताया जा रहा है कि खराब मौसम हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह बना। जिस हेलीकॉप्टर में देश के रक्षा प्रमुख बिपिन रावत सवार थे, उसमें सर्वश्रेष्ठ क्रू सवार था। जिस हेलीकॉप्टर से बिपिन रावत ने उड़ान भरी, वो दुनिया का बेहद आधुनिक सैन्य हेलीकॉप्टर माना जाता है। MI-17 V5 आधुनिक क्यों माना जाता है, ये बता रहे हैं एबीपी न्यूज के रक्षा संवाददाता नीरज राजपूत। ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर है, रूस का है। करीब 2008 में भारतीय वायुसेना ने ये जो ये वाली सीरीज है जिसका ये क्रैश हुआ है, ये 2008 में ली थी रशिया से। करार हुआ था 80 हेलीकॉप्टर्स का, MI-17 V5 का, जो कि V5 काफ़ी ज़्यादा एडवांस हेलीकॉप्टर है और ये दिन और रात और हर मौसम में ये उड़ान भर सकता है। तो इस हेलीकॉप्टर को किसी भी तरह की भौगोलिक मुश्किल और चुनौतीपूर्ण मौसम के बीच उड़ान भरने में माहिर माना जाता है। हेलीकॉप्टर नीलगिरी के घने जंगलों के बीच क्रैश हुआ है। तमिलनाडु के मंत्री रामचंद्रन ने बताया कि जिस जगह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वो इतनी संकरी थी कि बचाव अभियान बेहद मुश्किल साबित हो रहा था। और फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बिपिन रावत के घर जाने की तस्वीरें आई। जैसे कि सेना में माना जाता है कि सबसे पहले जानकारी, कोई भी आधिकारिक जानकारी जो होती है मीडिया में या फिर सार्वजनिक करने से पहले परिवार के सदस्यों को दी जाती है, यानी कि जो आपके सबसे संबंधी जो आपके होते हैं सबसे करीबी, उनको कोई भी जानकारी दी जाती है, चाहे फिर वो इस क्रैश के बारे में हो कि क्या उनकी स्थिति है, क्या गंभीर हालत है उनकी, वो सब देने के लिए ही खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह CDS के घर में पहुंचे कि घर में अगर कोई परिवार का सदस्य मौजूद है तो उसको ही सबसे पहले ये जानकारी दी जाए। इस हादसे से जुड़ी हर खबर देश इसलिए जानना चाहता है क्योंकि हेलीकॉप्टर में देश के रक्षा प्रमुख मौजूद थे। बिपिन रावत के तौर पर भारत को पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिला था। बिपिन रावत जिनके लिए देश सबसे पहले रहा। There is a proxy war being played. They will try and perpetrate an action that causes fear amongst the people. Our thing is to bring back confidence in the people that you should not get worried. Your security forces, police forces, anybody who's operating, the civil administration are capable of dealing with the situation, and therefore you should not get worried. We will ensure that these are not allowed to happen continuously, and that your safety and security is our prime concern. बिपिन रावत जो हिंदुस्तान के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए जाने जाते थे। China's attempt to change the status quo on the line of actual control along the northern border amidst COVID-19 pandemic necessitates high levels of preparation on land, sea and in the air. As the Chief of Defence Staff, I am fully confident that the Indian Armed Forces will leave no stone unturned to safeguard our frontier, be it at land, in the air or in the ocean. दुश्मन को उसकी ही भाषा में जवाब देने के लिए माहिर माने जाते थे जनरल रावत। आप पहले एक कदम चलो। पहले आप बोलते हो भारत अगर एक कदम चलता है तो हम 2 कदम चलते हैं। भारत तो कई बार एक कदम चल चुका है। आप पहले एक कदम तो चल के दिखाओ। हमने बोला है कि आपके देश में आतंकवाद पनप रहा है, आप कुछ तो हरकत करके दिखाइए अपने देश में कि हम आतंकवाद पर काबू करने के लिए कुछ कर रहे हैं। हम एक कदम चले, पहले आप एक कदम चलिए ना। 16 मार्च 1958 में उत्तराखंड के पौड़ी में बिपिन रावत का जन्म हुआ था। बिपिन रावत उस परिवार में जन्मे जो पीढ़ियों से भारत मां की सेवा कर रहा था। बिपिन रावत की शुरुआती पढ़ाई देहरादून में हुई। इसके बाद NDA पहुंचे। इंडियन मिलिट्री एकेडमी में बिपिन रावत की ट्रेनिंग हुई। IMA में बिपिन रावत को स्वॉर्ड ऑफ ऑनर का अवार्ड मिला था। IMA में ये अवार्ड बेस्ट कैडेट को ही दिया जाता है। 16 दिसंबर 1978 में बिपिन रावत सेना में अधिकारी बने। बिपिन रावत को 11 गोरखा राइफल्स में जगह मिली थी। बिपिन रावत के पिता भी गोरखा रेजिमेंट का हिस्सा रह चुके थे।
बिपिन रावत गोरखा रेजिमेंट से देश के सेना प्रमुख बनने वाले चौथे अधिकारी थे। 17 दिसंबर 2016 में बिपिन रावत ने देश के सेना प्रमुख की कमान संभाली। सेना प्रमुख बनने के बाद बिपिन रावत ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर म्यांमार सीमा पर सर्जिकल स्ट्राइक की रणनीति बनाने में अहम भूमिका निभाई। मैं आपको इतना यकीन दिलाना चाहता हूं कि म्यांमार चीन की ओर नहीं जाना चाहता है। वो हमारे साथ संबंध बनाने में बहुत खुश है और हमारे को अगर इस हौसले से अगर हम काम करते रहेंगे तो हमारे और म्यांमार के रिलेशन सदा तगड़े रहेंगे। बिपिन रावत ने हमेशा खास रणनीति के साथ काम किया है और इसकी मिसाल उनके बयानों में मिलती रही। कोशिश तो सदा यही रहती है कि सबसे पहले टेररिस्ट लीडरशिप का खात्मा किया जाए। इसलिए टेररिस्ट लीडरशिप जो होती है वो हमेशा प्रायोरिटी 1 टारगेट मानी जाती है। इसलिए लीडरशिप को खात्मा करने की जो हमारी कार्रवाई है, ये मैं आपको बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि ये कार्रवाई जारी रहेगी। हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पर पूरी तरह से जोर देती रहेगी। तो जनरल बिपिन रावत के योगदान को देश भुला नहीं सकता। मैं एक बार रुक कर लेती हूँ मेरे सहयोगी प्रसन्ना का, जो कि वेलिंगटन अस्पताल के बाहर मौजूद है, जहां पर जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को रखा गया है। प्रसन्ना, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि ये जो 13 पार्थिव शरीर है, इनका डीएनए किया जाएगा और उसके बाद इन पार्थिव शरीरों को दिल्ली लाया जाएगा, लेकिन कैप्टन वरुण का उपचार भी चल रहा है इसी अस्पताल में। क्या स्थिति उनकी इस समय? अभी फिलहाल उनका सेहत थोड़ा क्रिटिकल है, तो उन्हीं को इसी हॉस्पिटल में रखे गए हैं। तो जो 13 शव है, यहीं पे डीएनए टेस्ट हो रहा है। कल सुबह राजनाथ सिंह आ सकते हैं, अभी रात को सीएम स्टालिन आ सकते हैं यहाँ पे, और आके यहाँ पे जो भी चल रहा है तो उसका जायज़ा ले सकते हैं। और दूसरा बात है, जो बिपिन रावत यहाँ जो हॉस्पिटल यहाँ पे है, स्टाफ कॉलेज है, इसी कॉलेज को वो यहाँ पे सेमिनार करने के लिए 2 बजे यहाँ पे पहुँचने वाले थे, मगर आने से पहले ही ये हादसा हो गया। तो बहुत दुखदार है एक्चुअली। मैं कैमरामैन को बोलता हूँ कि इसको विजुअल दिखाए करके। तो बिल्कुल ये वेलिंगटन अस्पताल के गेट की तस्वीर इस समय हम आपको दिखा रहे हैं। को जी प्रसन्ना, अपनी बात पूरी कीजिए। और इसी कॉलेज को बिपिन रावत आने वाले थे, यहीं पे सेमिनार होने वाला था उनको 2 बजे को, तो शायद वो पहुंचने से पहले उनका यहाँ हादसा हो गया एक्चुअली। तो बहुत दुखदार है एक्चुअली। जो यहाँ पे पार्थिव शरीर रखा है, यहाँ पे पूरा पाबंदी लगाया है, जो मीडिया को अंदर अलो नहीं कर रहे हैं किसी को। तो यही जानकारी हमारे सहयोगी प्रसन्ना हमें दे रहे हैं कि यहीं पर बिपिन रावत को सेमिनार के लिए आना था, जहां वो पहुंच नहीं पाए और इस समय उनका पार्थिव शरीर इसी अस्पताल में मौजूद है। तो ये बड़ी कवरेज लगातार जारी है एबीपी न्यूज की। श्रद्धांजलि जनरल बिपिन रावत को। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।